हेलो फ्रेंड्स, तब्दीली में आप लोगों का फिर से स्वागत है। चलो तब्दीली स्टोरी की तरफ आते हैं। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना, क्या सुना? खैर, आप लोग तो कभी बताते नहीं हो कि आप लोगों ने क्या सुना, मुझे ही बताना पड़ता है। हाय राम, कितना जुल्म ढाया जाता है, कितना सितम किया जाता है मेरे ऊपर कि हर बार मुझे बताना पड़ता है कि आप लोगों ने लास्ट पार्ट में क्या सुना था। इतना भी याद नहीं रख सकते हो यार। खैर, आप लोगों ने लास्ट पार्ट में ये सुना था कि आरू बहुत तेजी से गाड़ी लेके अपने घर पहुंच जाती है और अंदर हॉल में चली जाती है। तो मानवी उसे वहाँ समझाने की कोशिश कर रही होती है, बट आरू उसकी बात को नहीं समझ रही होती है। आरू उसको बोलती है, जाओ ना, तुम्हें तो उसके ऊपर दया आ रही थी ना, तुमने उसके लिए मुझे धक्का मारा। मुझे शर्म नहीं आई होगी ना तुम्हें एक बार भी? हाँ, प्यार मुझसे करती हो, फिक्र उसकी होती है। हाँ, प्यार के दावे मेरे साथ, कस्में वादे मेरे साथ, बचाया उसको जाता है। वाह, अमेजिंग। अरे तुम लड़कियां होती ही ऐसी हो यार। तो मानवी एकदम शांत होती है जब आरू बोल बोल के एकदम थक जाती है। आरू कहती है कि बहुत अच्छे से बताया कौन सी कैटेगरी में सब लोग आती हैं। दिल बहलाना होता है, दिल बहला लिया जाता है और उसके बाद छोड़ दिया जाता है। बस यही काम है आप लोगों को। इसके अलावा भी कोई काम हो तो बता देना, है ना? तो मानवी बिल्कुल शांत रहती है, वो एक भी जवाब नहीं देती पलट के। तो आरू जब बहुत बोल लेती है, फिर थोड़ी देर में आरू को ये रियलाइज़ होता है कि शायद उसने बहुत ज़्यादा बोल दिया है। तो वो एकदम शांत हो जाती है, कुछ नहीं बोलती, फिर एकदम शांत। तो कहती है कि सॉरी। तो मानवी बोलती है, बोल लिया, मिल गया सुकून, तुम्हारे दिल को चैन मिला? फालतू की बातें करके, फालतू की बकवास करके चैन मिल गया हो तो मैं कुछ कहूँ अब? तो आरू कहते हैं, हम सॉरी। कहते हैं, मुझे आपका सॉरी नहीं चाहिए। ये सॉरी आप जो है अपना, ये आप अपने पॉकेट में रखो, मुझे आपके सॉरी की नीड नहीं है। तो आरू कहते हैं, यार नहीं, दिमाग काम कर रहा था उस टाइम पे, बस गुस्सा आ रहा था और कुछ नहीं। जिस तरह से तुमने उसको सेव किया, मुझे धक्का दिया, मुझे गुस्सा आ गया, मुझे थप्पड़ भी मारा तुमने इवन। तो कहती है, तू क्या करती आरू, क्या करती बताओ? ये कह के उसके करीब जाती है, उसका फेस अपने हाथ में लेती है और कहती है, बोलो क्या करती? उस पे हक था मुझे, उसको छूती तो तुम्हें अच्छा लगता? नहीं छूना था उसे मुझे। तुम पे हक है मेरा, तुम्हें डांट भी सकती हूँ, तुम्हें चार बातें सुना भी सकती हूँ, तुम पे हक है मेरा, उस पे नहीं था। तो आरू कहती, कहती क्या हुआ? कहती, लग रही है, दर्द कर रहा है। कहती, यही तुम्हें क्या लग रहा है, उसने ये जो तुम्हारे साथ किया है, इससे मुझे दर्द नहीं हो रहा होगा? हाँ, मैं इसीलिए आपको रोक रही थी। देखो आरू, मुझे पता है ये सब, जिस तरह से तुम बिहेव करते हो मेरे साथ, ये क्यों करते हो, मुझे बहुत अच्छे से पता है। आपको ये लगता है कि आपकी वो सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड की तरह, एक्स की तरह मैं आपको छोड़ दूंगी? ऐसा लगता है आपको? बोलो, ऐसा मैं क्या करूं जिससे आपका ये डर दूर हो जाए? बोलो, शादी करनी है? हाँ, अभी कर ले, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि शादी तो आपने उससे भी की थी, उसके बाद वो छोड़ के गई है आपको, है ना?
है ना, और खुद को पूरी तरह बदल भी दिया है। उसके लिए तो तुम पूरी तरह लड़का बनने जा रहे थे, तो वो तो भगवान का रहम है कि उससे पहले उसकी सच्चाई आपके सामने आ गई। नहीं तो क्या होता, बोलो, नहीं तो क्या होता। अगर मेरे शादी कर लेने से आपको ये श्योरिटी मिल जाती है कि मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी, आपके साथ कभी गलत बिहेव नहीं करूंगी, मैं आज ये करने को तैयार हूँ। आपको लगता है मैं आपके साथ इंटीमेट हो जाऊँ, फिजिकली इन्वॉल्व हो जाऊँ, तब आपको इससे सुकून मिलेगा, तो मैं आपके साथ ये भी करने को तैयार हूँ। प्यार हो आप मेरा, आज नहीं तो कल मेरा सब कुछ आपका होगा, तो आज क्यों नहीं, आज के लिए भी मैं रेडी हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। बट क्या इससे आप श्योर हो जाओगे, आपकी इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी? बोलो आप, बोलो, हो जाएगी तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ दूर? और ये कह के मानवी अपने ड्रेस के स्ट्रिप पीछे से खोल देती है बिल्कुल, और धीरे धीरे अपनी ड्रेस रिमूव करने लगती है। तो आरू एकदम से उसका हाथ पकड़ती है और उसके ड्रेस को पकड़ती है अपने हाथ से और ऊपर करती है और उसके स्ट्रिप पीछे बांधती है और उसे जोर से हक करती है। कहती है, आर यू क्रेजी और व्हाट? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ इसके लिए जुड़ी हुई हूँ? बोलो, जैसा जो बोलो। तो वो भी शांत हो जाती है मानवी थोड़ी देर, और उससे कहती है, बोलो बेबी, डू यू थिंक मैं इसके लिए आपके साथ जुड़ी हूँ? तो मानवी कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं लगता। बट द फैक्ट इज कि आपकी इनसिक्योरिटीज कैसे दूर करूँ मैं, वो मुझे आप बताओ ना, क्योंकि मैं तो सब कुछ करके देख रही हूँ, और सब कुछ करने के बाद भी कहीं से ये नहीं लग रहा है कि आप खुश हो। आज आपको एक बार रोक क्या लिया, आप इतना गुस्सा हो गए मेरे ऊपर। तो आरू कहती है, आई एम सॉरी ना, गुस्से में नहीं समझ आता मैं क्या कर रही हूँ, सीरियसली नहीं समझ में आता यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कहती है, समझ रहे हैं सब, आपसे कुछ नहीं कहेंगे तुम्हें, एक भी वर्ड नहीं बोलेंगे बस। तो उसे जोर से हक करते कहती है, आई एम सॉरी बाबा, अब नहीं होगा आइंदा से तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं, और कभी भी नहीं। कहती है, अच्छा बाकियों के साथ बदतमीजी? तो कहती है, नहीं यार वो बात नहीं है बेबी, बात यह है कि बात ये थी, मुझे इतना गुस्सा सिर्फ इसलिए आया कि उसने तुम्हें हाथ कैसे लगाया, और तुमने उसे मुझे मारने तक नहीं दिया, इवन तुम मुझे रोक रही थी, उसका वो हाथ तोड़ देना चाहती थी यार, उस हाथ को जड़ से अलग कर देती, उसकी बॉडी से अलग कर देती। तो मानवी कहती है, पता है मुझे,
इसीलिए रोका है। आगे पीछे कभी सोच लिया करो ना। वो जाके पापा को बोल देता, ठीक है, और वो बोल देता ना अगर, तो बहुत बवाल हो जाता। कहती पापा को तो बताना ही है ना यार, आज नहीं तो कल तो बताना ही है। कहती है बताना है, बेशक बताना है, बिल्कुल बताना है, लेकिन हम जब बताएंगे एक अलग तरीके से बताएंगे, अलग। तुम मेरी बात को प्लीज समझने की कोशिश करो। और इस तरह सडन उनके सामने कुछ आएगा ना, तो अगर वो 1% मानने वाले भी होंगे तो भी नहीं मानेंगे। इस बात को समझने की कोशिश करो बेबी। एक तो उन्हें अपनी इज्जत कितनी प्यारी है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जानती हूँ, ठीक। तो बस इसलिए कह रही हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, बस थोड़ा सा वक्त दे दो, सब ठीक हो जाएगा। अभी जल्दबाजी में अगर हम कोई भी फैसला करेंगे ना, तो आगे चल के हमारे रिलेशन के लिए बहुत ख़राब होने वाला है, बहुत ज़्यादा। और मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपसे अलग नहीं रह सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं रह सकती। इस बात को आप जितनी जल्दी समझोगे उतना ही हम दोनों के लिए अच्छा होगा, ट्रस्ट मी। तो हमें कुछ भी बहुत इत्मीनान से करना। और रही रेहान की बात, तो डर क्यों रहे हो? आपके सामने लाके खड़ा करूँगी और जितना मारना हो ना, जितना मारना हो बेझिझक मारिएगा। वो भी नहीं करूँगी, बोलूँगी भी नहीं कि रुक जाओ, कुछ नहीं बोलूँगी, चुपचाप आपके साइड खड़ी होंगी आके, ठीक है। बट अभी के लिए अपने गुस्से को कंट्रोल कर लो प्लीज़, प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। तो आरू कहती है ओके, और दोनों एक दूसरे को फिर दोबारा जोर से हक करते हैं। मानवी आरू को वहीं चेयर पे बैठाती है, कहती है यहाँ बैठो आप अब शांति से। दोनों उसे वहाँ बैठाती है और खुद इधर उधर कुछ ढूंढने लगती है। तो आरू बोलती क्या ढूंढ रही हो, मेरे घर में पहली बार आई हो तुम, क्या मिलेगा तुम्हें? कहती है फर्स्ट एड कहाँ है? कहती है यार नहीं है ज़रूरत। कहती जितना बोल रही हूँ उतना बताओ, फर्स्ट एड कहाँ है? बहुत दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा, बहुत रूल मुझे तुम पे करना चाहिए, तुम मुझ पे करते हो, उल्टा होता है। तो आरू हंसती है, कहती हो सामने ड्रॉवर में। तो ड्रॉवर खोलती है और फर्स्ट एड लेके आती है और फिर उसको फर्स्ट एड देती है बहुत प्यार से। आरू को बहुत लग रहा होता है जब वो फर्स्ट एड कर रही होती है। तो आरू कहती है जाओ ना और बन लो, ब्रूस बन के गए थे ना तुम, तो वहाँ पीट के ही रखना। ये नहीं पता था कि खुद को भी लगेगी, खुद को भी चोट आएगी। उलट पटांग हरकतें करने को कह दो बस, उसमें खुश हो, है ना। कहते क्या है हर वक्त ऐसे टीज करती रहती हो तुम? कहती है मैं टीज करती रहती हूँ? अपनी हरकतें देखी हैं तुमने कभी, क्या करते रहते हो? हाँ, कहती है हाँ ठीक है पता है, मेरी हरकतें तो ऐसी हैं, अब क्या करूँ, मैं जैसी भी हैं ऐसी हैं, अब जो भी हूँ मैं ऐसे ही हूँ, मुझे जैसे एक्सेप्ट करना कर लो। कहती कर लिया मेरी जान, कैसे भी नहीं, ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया, मुझे ऐसे ही पसंद हो और बेहद पसंद हो, बस मुझ पर डाउट मत करा करो। और आज जिस तरह से आपने रिएक्ट किया है ना, मत किया करो, दिल पे लगती है बहुत बुरी तरह। तो कहती है अच्छा सीरियसली? कहती है नहीं झूठी, सीरियसली मुंह तोड़ना तो तुम्हारा। तो कहती है यार पक्का ना यू लव मी?
तो मानवी कहती है अभी भी डाउट है तुमसे मुझ पे, जाओ यार मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, हटो यहाँ से। और ये कह के उसे थोड़ा पीछे की तरफ धक्का देती है तो वो चेयर से एकदम लग जाती है और वो उठ के जाने लगती है। तो आरू उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचती है और अपनी गोद में उसे बैठाती है और उसके नेक पे अपने होठ रख देती है। तो मानवी कहती क्या कर रहे हो, छोड़ो कोई आ जाएगा। तो कोई नहीं आएगा, पापा तो रात तक आएंगे, अभी तो यहाँ कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं और तुम। कोई नहीं है कमरे में, क्या हंसी मिला है पल, आज शरारत करने दो, काम बाकी करेंगे कल, जाओ बाबा जाओ, ऐसे ना तड़पाओ, होश में आ जाओ, पागल ना बनो तुम। तो आरू कहती है होश होश तो गुम हो गए। कहती ओहो बड़ी जल्दी गुम हो गए, थोड़ी देर पहले तो किसी को मुझ पे बहुत गुस्सा आ रहा था। हाँ, तारू कहती वो तो कोई बेवकूफ़ इंसान था जिसे आप पे गुस्सा आ रहा था। आई एम नॉट बेवकूफ़ ना, आई एम क्यूट। कहता ओ सीरियसली, ये क्या क्या कहती है बस ना आरोप नो मानवी प्लीज़ चुप हो जाओ। तो मानवी उससे हाथ छुड़ाती है अपना, वहाँ से उठ जाती है और उसके पीछे जाती है। कहती कहाँ जा रही हो तुम? आज तो बिल्कुल नहीं। तो मानवी कहती है थोड़ी देर पहले ऑफर कर तो रही थी, आपने मना कर दिया। कह रही वो नहीं, बट वो तो तुम अभी अनकंफर्टेबल हो ना, जब वो सब तब जब तुम कंफर्टेबल होगी, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ तो। मानवी बोलती है अगर मैं कंफर्टेबल हूँ तो आरू की आंखों में एक चमक सी आ जाती है। तो मानवी वहाँ से फिर से हटने लगती है। तो आरू उसका हाथ पकड़ती है, उसकी कमर पे अपना हाथ रखती है, उसे जोर से वॉल की तरफ पुश करती है। तो मानवी अपने हाथ से जैसे उसे पुश करने वाली होती है तभी वो उसके दोनों हाथों को जोर से पकड़ के वॉल से लगा देती है। मानवी की सांसें काफ़ी हैवी हो जाती हैं और उसका सांस लेना मुश्किल होने लगता है। आरू जैसे जैसे मानवी के करीब जा रही होती है, मानवी की हार्ट बीट फास्ट होती चली जाती है। वो बेहद उसके करीब जाने लगती है। मानवी धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करने लगती है और उसके होठों तक अपने होठ लाती है, उसकी सांसों को फील करने लगती है और उसके फेस पे ऐसे फूंक मारते हुए, हल्का हल्का ऐसे फूंक मारते हुए उसके गर्दन की तरफ आती है, उसके गर्दन पे फूंक मारती है। उसके फेस पे जो जुल्फ उसकी आई हुई होती है वो उसको फूंक मारती है और उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ के ऊपर की तरफ करती है। मानवी अपने हाथों को थोड़ी सी छुड़ाने की कोशिश करती है तो आरू अपनी ग्रिप और मजबूत करती है और कहती है इतना आसान नहीं है, मेरी कैद से आज़ाद होना मिस मानवी। तो वो मानवी मुस्कुरा उठती है, कहती है कि कमज़ोर लोग तो मुझे भी नहीं पसंद। तो आरू कहती है ओह ये बातें, हाँ। और ये कह के कहती है बातें ख़त्म करके कुछ एक्शन का टाइम ले। मानवी कहते हैं नहीं ना प्लीज़ छोड़ दो। कहती है हाय जुबान आंखों का साथ क्यों नहीं दे रही है। मानवी कहती है आपको कुछ ज़्यादा ही पता है, ठीक है, लेकिन गलत पता है, छोड़िए मुझे। तो कहते हैं हरगिज़ नहीं। और ये कह के
उसके होठों के पास अपने होठ लाते हैं और मानवी फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। और उसे देखते हैं तो मानवी बहुत मासूम लग रही होती है, बहुत मासूम। और वो अपने होठों को उसके होठों तक लाते हैं, बहुत करीब। तो देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ भाई देखो मैं क्या करूँ, मेरी आदत पड़ गई है, थोड़े दिनों में आपकी भी आदत पड़ जाएगी। हाँ अच्छा चलो ठीक है, इतना क्यों नाराज हो ना, बता देते हैं। और वो अपने होठों को उसके होठों को करीब लेके जाती है और उसके होठों पे अपने होठ रख के उसे किस करने लगती है। किस करते करते वो मानवी के हाथों को छोड़ देती है, क्योंकि मानवी स्ट्रगल करना बंद कर देती है, उससे छूटने की कोशिशें करना बंद कर देती है। और वो भी उसे किस में सपोर्ट करने लगती है। किस करते करते और वो मानवी को अपनी गोद में उठा लेती है और उसे किस करते करते अपने बेडरूम की तरफ लेके जाती है। तो देखते हैं अब आगे स्टोरी में क्या होता है। अब नहीं बताऊंगी आगे, बस हाँ इतना ही मिलता है इतने पैसों में भाई। बाय बाय, टेक केयर। सॉरी पैसों में नहीं, इतने कमेंट्स और इतने लाइक्स और इतने सब्सक्राइब्स पे। हाँ ये सही है ना। हाँ चलो बाय बाय, टेक केयर। अब बाकी का कल सुनते हैं।